नमस्कार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर फूड सेफ्टी ऑफिसर का, जिसका पोस्ट कोड है 657। ये पेपर हुआ था 2018 में। आज हम इसका कंप्लीट जीके सेक्शन हिंदी इंग्लिश डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम में डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा, चाहे वो हाई कोर्ट हिमाचल हाई कोर्ट का एग्ज़ाम हो या हमीरपुर बोर्ड HPSSC हमीरपुर का कोई भी क्लरिकल का एग्ज़ाम हो या कोई और एग्ज़ाम हो जिसमें जीके आती है, उसमें आपकी ज़रूर हेल्प करेगा। तो 121 क्वेश्चन, अ हड़प्पन साइट नियर द ईरानियन बॉर्डर इज। ईरान की सीमा के पास हड़प्पा स्थल है, तो ये है आपका सुत का गेडोर। बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। और अगर हम बात करें आपकी सुरकोटड़ा की, तो ये गुजरात में स्थित है आपका हड़प्पा स्थल। ये फेमस है आपकी घोड़ों की अस्थियों के लिए। यहाँ पे घोड़ों के अवशेष पाए गए हैं। अगर हम बात करें आलमगीरपुर की, तो ये आपका है यूपी में है ये हड़प्पन साइट। और रोजड़ी रोजड़ी आपकी हड़प्पन साइट है गुजरात में। तो ये बातें आपने ध्यान में रखनी है। 122, the first systematic and philosophical treatise on Buddhism doctrine विशुद्धमग was written by। बौद्ध शिक्षा पर प्रथम व्यवस्थित और दर्शन शास्त्रीय शोध प्रबंध विशुद्धमग किसने लिखा? तो ये लिखा है आपके बुद्ध घोष ने। डी डी इसका आंसर होगा। 123, निम्न में से कौन सा वेद कर्म कांड से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास डील विद रिचुअल्स? तो ये है आपका यजुर्वेद। सी आंसर होगा। अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद सबसे ओल्डेस्ट वेद है हमारा। सामवेद की बात करें तो ये रिलेटेड है आपके संगीत से। और अगर अथर्ववेद की बात करें तो ये आपका मेडिसिन से रिलेटेड है। ये भी बातें आपने ध्यान में रखनी है। 124, हुमायूं ने मुगल साम्राज्य शेरशाह सूरी के हाथों अंततः किस युद्ध में गंवा दिया था? हुमायूं लॉस्ट द मुगल एम्पायर टू शेरशाह सूरी फाइनली इन द बैटल ऑफ। तो ये बैटल ऑफ कन्नौज में सब कुछ इन्होंने अपना मुगल एम्पायर गंवा दिया था शेरशाह सूरी के हाथों में। तो अगर हम बात करें बैटल ऑफ कन्नौज की, तो बैटल ऑफ कन्नौज आपकी हुई थी 1540 ईस्वी में, हुमायूं में और शेरशाह सूरी में, जो सूरी वंश के संस्थापक थे शेरशाह सूरी। और अगर हम बात करें बैटल ऑफ चौसा की, तो ये भी हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में थी। ये हुई थी 1539 ईस्वी में। 125 क्वेश्चन की बात करें, जहांगीर के दरबार में आने वाले विदेशी यात्री कौन था? तो ये थे आपके थॉमस रो। अगर हम बात करें अंग्रेजों की, तो अंग्रेज कौन सी ईस्वी में भारत आए? तो ये आए आपके 1600 ईस्वी में। और सबसे पहले किसके दरबार में ये भारत आए? उस टाइम कौन शासक था भारत में? तो उस टाइम आपके अकबर थे। और 1615 ईस्वी में इनको आज्ञा मिल गई थी फैक्ट्री लगाने की। कहाँ पे? सूरत में। तो ये आज्ञा किसने दी थी? ये आज्ञा आपकी दी थी जहांगीर ने। ये हो गए डिस्कस। अब 126, द प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल लिबरल फेडरेशन वाज। तो ये फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को स्क्रैप कर दिया गया है। 127 की बात करें, हु वाज द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो ये है आपके वल्लभ भाई पटेल। सी। और अगर हम बात करें मौलाना आज़ाद की, तो ये फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के। और आपके वल्लभ भाई पटेल आपके फर्स्ट होम मिनिस्टर रहे हैं। इनको डिप्टी डिप्टी मिनिस्टर भी कहा जाता है। और अगर हम बात करें आपके फर्स्ट लॉ मिनिस्टर की, तो वो भीमराव अंबेडकर जी को फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे वो इंडिपेंडेंट इंडिया के। और राजकुमारी अमृत कौर ये फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर थी आपके इंडिपेंडेंट इंडिया की।
और आपके फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर की बात करें तो ये बलदेव सिंह। फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर की बात करें तो सनमुखम चेट्टी, ये आपके फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे। ये सारी बातें आपने ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं, जो मैं आपको सारे बताता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप नोट करके लिख लीजिए, जो आने वाले एग्जाम में ज़रूर आपकी हेल्प करेगी। 128 द फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्री टू डेवलप इन इंडिया वाज, भारत में विकसित होने वाला प्रथम आधुनिक उद्योग था। तो ये था सूती वस्त्र उद्योग, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ए आंसर। 129 विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक वेव्स, निम्न में से कौन सी सर्वाधिक विनाशकारी भूकंप तरंगे हैं। तो ये तरंगे हैं आपकी सतही तरंगे, सरफेस वेव्स। 129 और 130 द रिफ्लेक्टेड अमाउंट ऑफ रेडिएशन बैक टू स्पेस इज कॉल्ड। तो ये कहता है आपका एल्बिडो ऑफ द अर्थ, आकाश में वापस जाने वाली विकिरण की परावर्ती मात्रा कहलाती है पृथ्वी का एल्बिडो। आंसर। द ओशियन विच हैज़ द ग्रेटेस्ट डेप्थ इज। तो ये ग्रेटेस्ट डेप्थ है आपकी पैसिफिक ओशियन। तो 132 विच इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो ये है आपकी डी, वेटिकन सिटी। अगर हम वेटिकन सिटी की बात करें तो ये आपकी आती है यूरोप में, साउथर्न यूरोप में। और अगर सेशल्स की बात करें तो ये आपके सिचुएटेड है इंडियन ओशियन में। और अगर हम आइसलैंड की बात करें तो आइसलैंड की कैपिटल है आपकी री रिका जैविक, रिका जैविक, रिया जैविक। और 133 पेलाजिक मछलियाँ पाई जाती हैं, पेलाजिक फिशेज आर फाउंड इन। तो ये पाई जाती हैं आपकी ओपन ओशियंस में। सी आंसर। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर इन द वर्ल्ड इज। तो ये है आपका मेक्सिको। अगर गोल्ड की बात करें तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आपका है साउथ अफ्रीका। अगर इंडिया में बात करें तो गोल्ड की खदानें कहाँ पाई जाती हैं, तो ये आपकी कर्नाटक में पाई जाती हैं। ये बातें आपने ध्यान में रखनी है। द नेशनल सिंबल ऑफ नीदरलैंड इज। नीदरलैंड का राष्ट्रपति क्या है। तो ये राष्ट्रपति क्या है आपका ट्यूलिप। ए आंसर। अगर नीदरलैंड की बात करें इसकी कैपिटल की तो एम्स्ट एम्स्टर्डम इसकी कैपिटल है नीदरलैंड की। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुका है, कैपिटल नीदरलैंड की। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ साउथ ईस्ट एशिया इज। तो ये है आपकी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है दक्षिण पूर्व एशिया में। 137 विच स्ट्रेट सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम श्रीलंका इज। तो ये है आपका पलक पाक स्ट्रेट, पाक जलडमरू मध्य, जो इंडिया और श्रीलंका को अलग करता है। 138 द द वेस्टर्न लिटोरल बिटवीन दमन एंड गोवा इज कॉल्ड। दमन और गोवा के बीच में पश्चिमी तट कहलाता है। तो ये कहलाता है आपका कोंकण। बी आंसर होगा इसका। अगर हम मालाबार तट की बात करें तो ये हमारा है, ये वेस्टर्न कोस्ट, ये वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया को कहा जाता है मालाबार का तट। ये भी क्वेश्चन आता है प्रीवियस ईयर में। और अगर हम कोरोमंडल कोस्ट की बात करें तो ये ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, ईस्टर्न इंडिया की ईस्टर्न डायरेक्शन में पड़ता है, पूर्ववर्ती दिशा में। 139 ओडिशन किसकी सहायक नदी है। तो ओडिशन आपकी सहायक नदी है नर्मदा की। सी आंसर होगा। अगर नर्मदा रिवर की बात करें तो ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। और ये कहाँ से निकलती है, ये निकलती है आपकी अमरटंक माउंटेन रेंज से, जो है अमरटंक माउंटेन रेंज मध्य प्रदेश में।
और नेक्स्ट बात कर लें तो कृष्णा रिवर की, तो ये महाराष्ट्र से निकलकर कर्नाटका साइड जाती है। ठीक है। और अगर बात करें गोदावरी रिवर की, तो आपकी जो गोदावरी रिवर है ये महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में बहती है। और लास्ट में ये गोदावरी रिवर अरबन सागर में मिल जाती है। अगर बात करें ताप्ती रिवर की, तो ताप्ती रिवर भी आपके मध्य प्रदेश में बेताल डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। ये बातें अपने ध्यान रखनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स प्रोजेक्ट इज नॉट सिचुएटेड इन गुजरात? तो गुजरात में तवा नहीं है। आपका तवा डैम प्रोजेक्ट की बात करें तो ये है आपका मध्य प्रदेश में, नर्मदा रिवर पर। और अगर काकरा पारा प्रोजेक्ट की बात करें तो ये आपका है ताप्ती रिवर पे, गुजरात में। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। उकाई डैम प्रोजेक्ट की बात करें तो ये भी आपका ताप्ती रिवर, गुजरात में ही स्थित है। ये सारे प्रोजेक्ट आपने ध्यान में रखने हैं। 141 पार्ट फोर्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया डील्स विद, तो ये डील करती है आपकी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से। और अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो ये आपका आता है पार्ट 3 में। अगर सिटीजनशिप की बात करें तो ये आता है पार्ट 2 में। और अगर यूनियन एग्जीक्यूटिव क्या होता है? यूनियन एग्जीक्यूटिव में आपके प्रेसिडेंट शामिल होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट शामिल होते हैं, और आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी इंक्लूड होता है, वो शामिल होते हैं। और पेपर में ये भी पूछा जाता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन से आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल आपका आता है 74 में। ठीक है। प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल में आता है, वाइस प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल में आता है, गवर्नर कौन से आर्टिकल में आता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। जैसे आपका गवर्नर आता है आर्टिकल 153 में, 153 में। ठीक है। आपका प्रेसिडेंट आता है आर्टिकल 52 में, वाइस प्रेसिडेंट आता है आपका आर्टिकल 63 में। तो ये बातें भी अपने ध्यान रखनी है। द मास्टर प्लान ऑफ नेशनल कैपिटल रीजन वाज अप्रूव्ड बाई, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का मास्टर प्लान कब अनुमोदित हुआ? तो ये हुआ था 1962 में। बी आंसर। 143 इन इंडिया द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाई, भारत में राष्ट्रपति चयनित होता है, तो ये होता है आपका सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से। तो मैंने आर्टिकल भी बताया आपको, प्रेसिडेंट का आर्टिकल, आर्टिकल 52। द यूनियन 144 द यूनियन कैबिनेट इज पर्सनली रिस्पॉन्सिबल टू, संघ कैबिनेट किसके प्रति व्यक्तिगत रूप से जवाबदेही है? तो ये जवाबदेही है भारत के राष्ट्रपति के लिए। सी आंसर। 145 द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा वाज, तो लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष रही हैं मीरा कुमार। डी। और अगर हम बात करें सरोजिनी नायडू की, तो ये हमारे स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर रही हैं, उत्तर प्रदेश की। ये इंदिरा गांधी की बात करें तो इंदिरा गांधी जी के इसमें इमरजेंसी लगी थी 1975 में, और ये 21 महीने चली थी इमरजेंसी। और जब इमरजेंसी लगी थी तो राष्ट्रपति कौन थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद उस टाइम राष्ट्रपति थे। ये बातें भी आपने ध्यान रखनी है। और अगर हम बात करें विजय लक्ष्मी पंडित की, तो ये फर्स्ट वुमेन इलेक्ट हुई थी आपकी प्रेसिडेंट यूएन जनरल असेंबली के लिए। ये बात भी आपने ध्यान रखनी है। 145 146 लिब्राहन आयोग संबंधित है, और जो लिब्राहन आयोग है ये बाबरी मस्जिद विध्वंस से संबंधित है। इसकी इसने जांच पड़ताल करी थी। 147 व्हेन वाज डेसिमल कॉनेज सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी आपको 1957 में। सी। 148 द हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई इज लोकेटेड एट, द जो हेडक्वार्टर है आरबीआई का वो मुंबई में लोकेटेड है। और इसमें आरबीआई की अगर बात करें तो आरबीआई कब एस्टैब्लिश्ड हुआ? तो ये एस्टैब्लिश्ड हुआ आपका 1 अप्रैल 1935 में। जब ये एस्टैब्लिश्ड हुआ तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था? ये क्वेश्चन भी आता है। तब उसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था, और बाद में मुंबई में शिफ्ट हुआ। मुंबई में कब शिफ्ट हुआ? जब नेशनलाइज्ड किया गया आरबीआई को।
कब नेशनलाइज्ड किया गया? 1 जनवरी 1949 में नेशनलाइज्ड किया गया। और किसकी रिकमेंडेशन से बनाया गया आरबीआई? तो आपका आरबीआई बनाया गया है हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पे। ये बातें आपने आरबीआई के लिए ध्यान रखनी है। 149 द रिकमेंडेशन ऑफ कैलकर टास्क फोर्स इज एसोसिएटेड विद टैक्सेस से एसोसिएट है। 149 का भी वर्ल्ड बैंक हेल्प्स कंट्रीज विद लोन फॉर द पर्पज ऑफ। तो विश्व बैंक किस उद्देश्य के लिए देशों को ऋण देकर सहायता करता है? तो ये करता है आपके रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के लिए। 150 का ए आंसर। और अगर हम और भी इसकी बात करें, जो वर्ल्ड की जो ओ, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया आपका, WHO हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कब इनकी एस्टेब्लिशमेंट हुई? जैसे आपका WTO है 1948 में इसका एस्टेब्लिश्ड हुआ था ये। तो ये बातें भी आपने ध्यान रखनी है। वर्ल्ड बैंक 1945 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था। वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों 1945 में एस्टेब्लिश्ड हुए थे। इनको जो वर्ल्ड बैंक और IMF को जुड़वा बहनें भी कहा जाता है, एक साथ ये एस्टेब्लिश्ड हुए थे। ये हो गया आपके जी के सेक्शन। अब हम बात करें 151 की, तो ये आपका आ गया रीजनिंग। 151 का आंसर है आपका ए। मैं फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग आपको सारे आंसर बता रहा हूँ, जो आपने फिर देख लेने हैं। 152 152 का है आपका बी। 153 का है आपका ए। 154 ये आपका आ गया हिमाचल जीके। तो हिमाचल जीके डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडस्ट्रियल सेंटर इन सोलन डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? निम्न में से कौन सा हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में औद्योगिक केंद्र नहीं है? तो ये नहीं है आपका अर्की, ए आंसर। 155 द सेकेंड रेस टू एंटर द वेस्टर्न हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज। तो हिमाचल प्रदेश की पश्चिमी पहाड़ियों में प्रवेश करने वाली दूसरी जाति थी, तो ये थी आपकी किरात। 156 हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो फर्स्ट गवर्नर रहे हैं आपके एस चक्रवर्ती। ये फर्स्ट गवर्नर राज्यपाल हैं आपके एस चक्रवर्ती। और प्रथम उपराज्यपाल कौन रहे हैं? तो वो रहे हैं आपके MS हिम्मत सिंह। 157 क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग टाइटल्स वाज नॉट कन्फर्ड ऑन राजा अमर प्रकाश ऑफ सिरमौर बाई द ब्रिटिश गवर्नमेंट? ब्रिटिश सरकार द्वारा सिरमौर के राजा अमर प्रकाश को निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि नहीं प्रदान की गई? तो ये अम्बेसडर ऑफ द हाईमेंस ये प्रदान नहीं की गई। इसके अलावा महाराजा, लेफ्टिनेंट कर्नल, KCIF ये सभी उपाधियां प्रदान की गई हैं। द फेमस लुहणू ग्राउंड इज इन हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड इन। तो ये बिलासपुर में लोकेटेड है। बिलासपुर में आपने एक और बात याद रखनी है, गोविंद सागर झील सिचुएटेड है, जिसकी लेंथ 88 किलोमीटर है। सतलुज नदी पर ये बनी हुई है। और हिमाचल प्रदेश की मानव निर्मित सबसे बड़ी मैन मेड झील है ये। 159 सिंगोला दर्रा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है आपका लाहौल व स्पीति में, ए। 160 विच इज द बिगेस्ट एयरपोर्ट इन हिमाचल प्रदेश? तो बिगेस्ट एयरपोर्ट है आपका गग्गल एयरपोर्ट। अगर हम गग्गल एयरपोर्ट की बात करें तो कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था गग्गल एयरपोर्ट? तो 1989 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था। जुब्बल हट्टी एयरपोर्ट की बात करें तो ये शिमला में स्थित है, ये 1987 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था। अगर हम भुंतर एयरपोर्ट की बात करें तो ये ओल्डेस्ट एयरपोर्ट है हिमाचल प्रदेश का। ये बातें भी अपने ध्यान रखनी है। 161 ये आपके करंट के क्वेश्चन है, ये अब किसी काम के नहीं है। तो बात करते हैं 165 की। fill in the blanks the prisoner was bound fill in the blanks a chain। 165 का है आपका ए आंसर होगा इसका। 166 मीनिंग ऑफ द idiom speak and span is। तो इसका ये होगा नीट एंड क्लीन। सिनोनिम ऑफ वर्ड एक्सक्यूजेस इज। तो ये होगा आपका क्विट सबमिशन, डी।
कू से प्रत्यय बनता है, तो ये बनता है आपका 168 का सी, लड़ाकू। 169 व्युत्पत्ति का संधि विच्छेद है वी प्लस उत्पत्ति ए। इनमें से क्रिया विशेषण है, तो क्रिया विशेषण है धीरे धीरे। तो ये हमने डिस्कस कर लिया आज आपका पेपर जो है फूड सेफ्टी ऑफिसर पोस्ट कोड 657। हम 2018 से 2022 तक जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं उसकी जीके सेक्शन, हिमाचल जीके और आपका हिंदी, इंग्लिश, ये सारी डिस्कस कर रहे हैं। रीजनिंग, ये भी आपको आंसर बताए जा रहे हैं फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग, जो आने वाले पेपरों में आपकी हेल्प करेगा। ये जो हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप ये पूरी सीरीज देख लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी और सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मैंने बताया आपको डिटेल में, जैसे एक किसी क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, तो चारों क्वेश्चन ऑप्शन आपको पता होना चाहिए। इस हिसाब से तैयारी करो आप। और जो जो क्वेश्चन आपको लगता है कि डिफ़िकल्ट है, तो उसको नोटबुक में लिख लो और उसको रिवाइज़ करो। रिवाइज़ करने से ही आपको चीज़ें याद रहेंगी। और बार-बार वीडियो को देखो। जितनी बार आप वीडियो को पहले जो नॉर्मल स्पीड है उसमें देखो, फिर थोड़ा फास्ट करके देखो, फिर सबसे फास्ट करके देखो वीडियो। उस हिसाब से आपकी तैयारी होगी। तो धन्यवाद। थैंक यू।